हाँ तो साथियों, राजेश मिश्र उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रत्याशी का 226 बार प्रणाम और यही संख्या है मेरी क्रमांक। कहिए क्या हाल है? ठंडा अपने पूरे रूप में जलवा बिखेर रहा है, कोहरा भी चापे जा रहा है, लेकिन ये करनी है बार काउंसिल की जो 7 साल के बाद 8वें साल में चुनाव कराती है। और वैसे ही कठिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, तो चुनाव तो होना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन साथियों और भाइयों द्वारा एक प्रश्न उठाया जाता है कि चुनाव में ये जो नए प्रत्याशी मिल रहे हैं या मेंबरान मिल रहे हैं, बाद में फिर इनसे मुलाकात नहीं होती है। मेंबरान से बहुत बड़ा आक्रोश इस बात का है, फिर वो कोई सुध बुध नहीं लेते हैं, पूछते नहीं है, संपर्क नहीं होता है। इस पर मेरा सुझाव है और मैं ये कहता हूँ ये नीतिगत बात है, तकनीक का सहारा लेना चाहिए। और जो मेडिकल वेलफेयर की आवश्यकताएं हैं भाइयों को, जो मिल नहीं पा रही हैं, इन मेंबरान के घोटालेबाजी का शिकार हो जा रही हैं, केवल चुनाव के समय इस वर्ष आए हैं इसका वितरण करने में लगे हैं। इसी प्रकार डायरी और किताबों का वितरण इस साल कर रहे हैं। हर साल का 1 करोड़ रुपया हर मेंबर लेके खा गया है। इसके लिए सिस्टम डेवलप करना होगा, पॉलिसी बनाना होगा। यह जो मेडिकल वेलफेयर का मद का 500 करोड़ रुपया है, ये बार एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किसी बार एसोसिएशन में यदि 1000 अधिवक्ता हैं तो वहाँ 10 लाख रुपया दिया गया, कहीं 2000 हैं तो वहाँ 20 लाख दीजिए, कहीं 50,000 हैं, 5000 हैं तो वहाँ 50 लाख दीजिए। और इस प्रकार वह बार एसोसिएशन वितरण की जिम्मेदारी लेगा, मेडिकल के साक्ष्य लेगा और उसकी मॉनिटरिंग मेंबरान केवल करें। तो ये मेंबरान का मुखापेक्षी नहीं होना होगा, उनकी ओर टकटकी लगाए नहीं देखते रहना होगा, उनको खोजने की जिला जिला में आवश्यकता नहीं होगी, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकेंगी। और यही तरीका है, कोई भी एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो 10 जिला, 20 जिला, 25 जिला, 50 जिला जा सकता है, 75 जिला जा सकता है, 351 तहसील जाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वो सब दिन नहीं करेगा। फिर अधिवक्ताओं के कल्याण को वो कैसे सुचारू रूप से करेगा, कर पाएगा? उसके लिए इस पॉलिसी को मैं प्रस्तावित करता हूँ और अधिवक्ता साथियों से, भाइयों से समर्थन मांगता हूँ। समर्थन कीजिए, मैं ऐसी ही योजना लागू कराऊंगा, इसके लिए संकल्पित हूँ। किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से इस प्रकार से काम होगा, अथवा इसमें जो आपका सुझाव हो वह भी स्वीकार्य है, शिरोधार्य है। सुझाव अवश्य दें। मैं अपने विचारों को फेसबुक और ट्विटर तथा यूट्यूब के माध्यम से डालूंगा, जिस पर आपका सुझाव भी आमंत्रित है। और कोई परिष्कार हो सके और कोई उत्तम तरीका हो सके तो उसे भी अपनाया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं की वेदना का निराकरण अनिवार्य है। जय अधिवक्ता शक्ति।